Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. Respected sir, teachers, and my all dear academy fellows, Assalamu alaikum. शहीदों की ज़मी है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मी है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। Freedom shouldn't be something you have to deserve. It's something you have naturally, something that no one can take away from you. So let's celebrate this freedom. Happy Independence Day and good evening, everyone. The respected sir, teachers, and dear academy fellows, today we all have gathered here to mark the other landmark of success by celebrating 78th Independence Day of our beloved country, Pakistan. So, I am Abiha Tariq. And I'm Mariam. From the core of our hearts, welcome you all to today's function on the behalf of the entire academy. A warm welcome to all of you. And He is with you wherever you may be. As a Muslim, we always start our function by the recitation of the Holy Quran. So for the recitation of the Holy Quran, I would like to invite Abdul Moeed for the recitation. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। बात ये हवाओं को बताए रखना, जहाँ रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने, उस वतन अजीम को रहती दुनिया तक कायम रखना। Freedom is for everyone. It doesn't see colors and shapes. मेरा वतन मेरी पहचान मेरा फ़ख्र है तू, मेरा वतन मेरी पहचान मेरा फ़ख्र है तू, तेरी मिट्टी की कसम मेरा इश्क है। After light, we now seek peace. Please welcome Amna to honor of our beloved Prophet through her voice. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सब्ज़ परचम की छाँव में सुकून मिलता है, सब्ज़ परचम की छाँव में सुकून मिलता है, बहुत मोहब्बत का यही जुनून मिलता है। Up next is Maria, reminding us for those who gave their life for this land. रसूल अल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 अगस्त आज़ादी का दिन, ये दिन हमें याद दिलाता है उन अजीम कुर्बानियों की जो हमारे बड़ों ने दी थी ताकि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले सके। मेरा वतन मेरा फ़ख्र है, मेरी पहचान पाकिस्तान है। ये वो सरजमीन है जिसने हमें इज्जत दी, शनाख्त दी, आज़ादी दी। हमें चाहिए कि हम इससे मोहब्बत करें, इसकी इज्जत करें और इसे तरक्की की बुलंदियों तक लेकर जाएं। ये धरती हमारी है, यहाँ नाम हमारा होगा। ये धरती हमारी है, यहाँ नाम हमारा होगा। यहाँ दीप हमने जलाए, अब उजाला हमारा होगा। हमने हर रात को दिन बना डाला, हमने हर रात को दिन बना डाला, हमने हर जख्म को फन बना डाला। हम वो आग हैं जो कभी बुझती नहीं, हम वो आग हैं जो कभी बुझती नहीं, हम वो रोशनी हैं जो कभी रुकती नहीं। To remind us our nation's journey and our duties ahead, we welcome Asma to speak. साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
आज का दिन 14 अगस्त हमारे लिए एक तारीखी और यादगार दिन है। ये दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि हमारे तमाम आबा और अजदाद की कुर्बानियों की यादगार है। ये दिन हमें इन तमाम अजीम रहनुमाओं की जदोजहद याद दिलाता है जिन्होंने एक अजीम और खुद मुख्तार वतन अदा किया। ए वतन तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन तेरी अजमत को सलाम करते हैं। 14 अगस्त 1947 को बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक तवील और जदोजहद कुर्बानियों मजालिम के बाद ऐसा वतन हासिल किया जहाँ वो अपनी मजहबी, सकाफती और माशरती इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत, अल्लामा इकबाल का ख्वाब और लाखों शहदा की कुर्बानियों सबने मिलकर इस वतन को मुमकिन बनाया। आज़ादी एक अजीम नेमत है लेकिन इसके साथ साथ ये भारी जिम्मेदारी भी है। हमें चाहिए कि हम इस वतन की हिफाजत करें। करप्शन, नफरत, लसानियत और इन सब चीज़ों से बालातर होकर हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। आज हम सब ने वादा करना है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, कि हम तालीम हासिल करेंगे और दूसरों को भी इसकी अहमियत देंगे, कि हम कानून की पासदारी करेंगे और सबसे बढ़कर हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, सिर्फ ज़बानी ही नहीं बल्कि अमली तौर पर। आखिर में आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमारे प्यारे वतन को हमेशा सलामत रख, इसकी तरक्की, अमन और खुशहाली अता फरमा और हमें इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। पाकिस्तान। तेरा वजूद ए पाकिस्तान ख्वाबों की ताबीर है, तेरा वजूद ए पाकिस्तान ख्वाबों की ताबीर है, तेरे हर दरे में कुर्बानी की तहरीर है। हम तेरे सिपाही हैं, वफा के कैदी हैं, हम तेरे सिपाही हैं, वफा के कैदी हैं, तेरी मोहब्बत हमारी तकदीर है। Here comes Umayma with a poem that gonna hit different. आग पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसे कि पत्थरों से भी रवायदगी महाल न हो। खुदा करे कि खामोश और वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश महल विसाल न हो। She spoke from the heart and it reflected her love for our nation. Freedom's flame still burns so bright, guiding us with its endless light. Let's hear from a heart so true. Please welcome Mateen to share their view. सब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब जिस धरती पर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, जिस सब्ज हरारी परचम को थामे खड़े हैं और जिस नामे पाकिस्तान को सीने से लगाकर जीते हैं, क्या आप जानते हैं ये सब हमें तोहफे में नहीं मिला? हजारों कुर्बानियों, लाखों शहादतों और बेशुमार आहों के बाद हासिल हुआ कि कभी किसी माँ ने अपने बेटे को वतन पे कुर्बान होते देखा और कभी किसी बहन ने अपने भाई के जनाजे को कंधा दिया, कभी ट्रेनों पर लाशों के ढेर लगे, कभी घरों को आग लगाई गई, बच्चों को नेज़ों पे उछाला गया, औरतों की इज्जतें पामाल की गई, लेकिन फिर भी जबान पर एक ही नारा रहा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे वतन तेरे कर्ज को झुका देंगे हम, मेरे वतन तेरे कर्ज को झुकाएंगे हम, तेरे ख्वाबों को हकीकत में लाएंगे हम। ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे कभी, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे कभी। पाकिस्तान के लिए सब कुछ लुटा देंगे। पाकिस्तान। We could feel the sacrifices of country's journey. दिल में अज़म, हाथ में हुनर, दिल में अज़म, हाथ में हुनर, कल हमारा है ये हमें खबर है। वक्त को अपनी रफ्तार दिखाना है, किस्मत को अपना किरदार देना है। I would like to call some fairies to show us their beautiful tableau. Please welcome. मेरे वतन ये अकीदत और
बुलंद नाम है तेरा ए वतन, आसमानों से बुलंद नाम है तेरा ए वतन, तेरी मिट्टी से महकती है हर शाम ए वतन, तेरी हिफाजत में कट जाए सदियां हमारी, तू सलामत रहे हमेशा मेरे जानो तक। From the roots of history of dreams that fly, our nation's story will never die, to paint it with colors of bold and true. Let's welcome Noor to speak for you. मेरे मौजूद असातिज़ा कराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है मेरी पहचान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में शान, मेरा गुलजार पाकिस्तान, इकबाल का तस्वुर पाकिस्तान, कायद की जदोजहद पाकिस्तान, फातिमा जिन्हा का प्यार पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके असूल के लिए 100 नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। कितनी ही माओं के सामने इनके जिगर गोशों को सिंगारों में पर दिया गया। किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा जिस सरजमी पर हम रह रहे हैं ये रब कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। सरहद पे खड़ा था वो तन्हा जवान, सरहद पे खड़ा था वो तन्हा जवान, वतन की कसम बस यही था बयान, गोली लगी होठों पे मुस्कान रही, गोली लगी होठों पे मुस्कान रही, माँ की दुआओं की खुशबू वहाँ रही, खून गिरा तो मिट्टी ने चूम लिया, खून गिरा तो मिट्टी ने चूम लिया, पाकिस्तान ने बेटे को गले से चूम लिया। Now I would like to call upon Sir Hamad for this small little lesson. ये 14 अगस्त हमारे बड़ों की लाजवाल कुर्बानियों का दिन है। हम आज इसको बड़ी खुशी से तो मनाते हैं, लेकिन कभी आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें या अपने बड़ों से वो पूछें कि कैसे उन्होंने कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है। अभी एक बच्ची मतीन एक तकरीर कर रही थी, उसमें वो बता रही थी कि कटी हुई लाशें, और उसने वो मंजर पेश करने की कोशिश की कि जो 1947 में 14 अगस्त वाले दिन था। तो हम आज इसको बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी भी बात है क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन इस आज़ादी के पीछे हमें वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि हमें ये आज़ादी मिली कैसे है। हमें उनको भी याद रखना चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए ये आज़ादी हमें लेकर दी, हमारे बड़े। और कभी आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें कि जो ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान में आई थी और उस ट्रेन में कोई भी जिंदा आदमी नहीं था, उसमें सिर्फ लाशें थी, कटे हुए लोग, बच्चे कटे हुए, बच्चों की माएँ कटी हुई, सब, यानी कि उसमें उन्होंने इतना जुल्म करके भेजा था कि सिर्फ लाशें ही लाशें थी उस पूरी ट्रेन में। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या इतनी आसानी से मिला होगा फिर? तो हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तियार हैं, उसके पीछे जो असल कुर्बानी है उसको नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो आप कैसे अपनी आज़ादी को बताएंगे? हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करके अपने वतन का नाम रोशन करें। हमें चाहिए
कि हम इस कुव्वत और इस शहादत और इस जज्बे को अपने अंदर संभाल के रखें और तालीम हासिल करें। जब हम तालीम हासिल करेंगे तो दुनिया में हमारा नाम होगा। तो मेरी आखिर में आप लोगों से यही नसीहत है कि आप लोग बेटा तालीम हासिल करें। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान, थैंक यू।